यूं तो पहाड़ों में ऐसे कई विकास कार्य हैं जिनका शिलान्यास तो हुआ, लेकिन वो कार्य नेताओं की आपसी खींचातानी के बाद सालों तक हुआ ही नहीं और शिलान्यास के पत्थर तक गायब हो गए। फिलहाल जो मामला हम आपको दिखा रहे हैं वो यमकेश्वर विधानसभा का है और आप जानते हैं कि यहाँ की पूर्व विधायक वर्तमान में विधानसभा की अध्यक्षा भी हैं और वर्तमान विधायक रेणु बिष्ट भी भाजपा से ही हैं और उनके बारे में तो आप भली भांति जानते होंगे। यहाँ पर सरकार द्वारा बैरागढ़ से कुमारथा के लिए प्रथम स्टेज सड़क मंजूर की गई थी, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा टेंडर तक निकाले गए थे और उस समय की विधायक ऋतु भूषण खंडूरी द्वारा इस सड़क का शिलान्यास भी कर दिया गया था, लेकिन ये सड़क आज तक नहीं बनी। कारण है कि विधायक बदल गई और विधायक रेणु बिष्ट ने बदलते ही उक्त सड़क को कैंसिल करवा दिया और इसी क्षेत्र में इसी सड़क के दूसरे फेज पर कार्य करवाना शुरू कर दिया, जिसके लिए ग्रामीणों व वन विभाग से भी कोई अनुमति नहीं ली गई। 94 लाख रुपए जो बैरागढ़ से कुमारथा 3 किलोमीटर के लिए स्वीकृत हुए थे, वह पैसा प्रथम चरण से कैंसिल करवाकर उसी पैसे को द्वितीय चरण के लिए विभाग को धोखे में रखकर स्वीकृत करवा दिया गया। सवाल, जब प्रथम चरण का काम हुआ ही नहीं तो द्वितीय चरण का कार्य कैसे शुरू हो गया? दो विधायकों का झगड़ा, परेशान ग्रामीण हैं, मामला आज भी कोर्ट में है, फिर भी धड़ल्ले से कार्य चल रहा है। बता दें कि खंडूरी सरकार में बैरागढ़ के लिए एक बड़ा पुल स्वीकृत हुआ था। इस पुल की मांग ग्रामीण वर्षों से कर रहे थे, क्योंकि इस पुल से कई गांव जुड़ने थे। है यमकेश्वर ब्लॉक के कुमारथा का। ये कैसा दुर्भाग्य हो गया है यमकेश्वर का। सरकार भाजपा की, दोनों विधायक भाजपा के, मगर एक दूसरे की स्वीकृत सड़कों को कैसे बंटाधार लगाया जा रहा है। अगर इसकी बानगी को आपने देखना है तो आप जाकर देखिए कुमारथा बैरागढ़ रोड में। प्रथम चरण में बैरागढ़ से कुमारथा के लिए 94 लाख स्वीकृत हुए। ऋतु खंडूरी पूर्व विधायक द्वारा उसमें उद्घाटन किया गया। पीडब्ल्यूडी द्वारा टेंडर भी किए गए। चुनाव आए, विधायक बदली, उसी पार्टी की विधायक रेणु बिष्ट जी जब जीत कर आई तो उन्होंने पहला काम ये किया कि उन्होंने बैरागढ़ से कुमारथा के लिए जो प्रथम चरण में 94 लाख स्वीकृत हुए थे उसे कैंसिल कराया। द्वितीय चरण में उस पैसे को स्वीकृत कराकर प्रथम चरण की सड़क बिना बने द्वितीय चरण की सड़क के लिए जो है पीडब्ल्यूडी से सड़क कटवाना शुरू कर दिया। मामला हाई कोर्ट तक में अभी पेंडिंग है। हमारा ये कहना है कि जब प्रथम चरण में 94 लाख स्वीकृत हो गए थे, उसके लिए उद्घाटन भी हो गया था, तो रेणु बिष्ट जी ने उसे किस दबाव में कैंसिल कराया। द्वितीय चरण में न जंगलात से स्वीकृति ली, बड़े बड़े पेड़ काट दिए गए, न ग्रामीणों से स्वीकृति ली और ग्रामीणों की नाप खेत खोद दिए और सड़क जबरन जो है ऊपर चढ़ा दी गई। हमारा ये कहना है, ये कैसी उल्टी गंगा उत्तराखंड में बह रही है कि प्रथम चरण का काम बिना कराए द्वितीय चरण का काम पीडब्ल्यूडी के से जबरन स्वीकृत कराकर, मुख्यमंत्री से स्वीकृत कराकर पीडब्ल्यूडी वो रोड काट रही है। ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों का यह कहना है कि यदि ये 94 लाख रुपए प्रथम चरण में लगते तो द्वितीय चरण का कार्य और अच्छी तरीके से गतिमान होता। वहां पर मैं आपको बता दूं, 14 करोड़ का पुल खंडूरी जी ने बैरागढ़ में स्वीकृत कराया और उस पुल का जो गाटर पुल है, उस पुल का 20-25 गांव को जोड़ने के लिए वो पुल बनाया गया, मगर आज वो पुल केवल एक बैरागढ़ गांव के लिए बनकर रह गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। यदि कुमारथा के लिए अलाइनमेंट अगर चेंज हो गई तो कम से कम 15 से 20 गांव सड़क से वंचित होंगे। वो तमाम गांव वो हैं जहां विशेष समुदाय के लोग रहते हैं। मगर दुर्भाग्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार
दोनों भाजपा की विधायक रही हैं और दोनों अपने अहम के कारण उत्तराखंड के ग्रामीणों के हक हकूकों पर डाका डाल रही है। हमारा आपके माध्यम से कहना है इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उन पे कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई हो गई तो वर्तमान विधायक घेरे में आएंगी कि जिन्होंने बिना वन के स्वीकृति के जबरन सड़क कटवा दी और प्रथम चरण का काम बाधित कर दिया है। ग्रामीणों में रोष है। प्रधान से लेकर प्रधान संगठन के अध्यक्ष मीना बेनीवाल द्वारा ये कहा गया है कि भारी उत्तराखंड की जनता के साथ जुल्म भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार कर रही है। दुर्भाग्य से मीना बेनीवाल भी भारतीय जनता पार्टी की ही प्रधान संघ की अध्यक्ष है। ये काला काम अगर कहीं हो रहा है तो वो यमकेश्वर में है। अगर इसमें सुधारीकरण नहीं हुआ तो एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा।